सुप्रीम कोर्ट में शहरियत कानून पर सुनवाई। 140 से ज्यादा अर्जियों पर होने वाली है सुनवाई। शहरियत कानून को सुप्रीम कोर्ट में किया गया है चैलेंज। सीजेआई की क़यादत में सहरुकनी बेंच करेगी समाअत। कांग्रेस, तृणमूल, इंडियन मुस्लिम लीग और दिगर ने दाखिल की है दरखास्त। सीए की हिमायत में भी दायर की गई हैं अर्जियां। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आसाम में मुकम्मल बंद। तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस रहेंगे बंद। शुमाल मशरक़ी यूनिवर्सिटियों के तलबा ने किया है बंद का ऐलान। इमारत शरिया बिहार में मौलाना वली रहमानी ने बुलाई मीटिंग। बिहार की सभी सियासी जमातों के नुमाइंदों को मीटिंग में तलब किया गया। सीए, एनपीआर और एनआरसी पर सियासी पार्टियों से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा गया। मीटिंग के बाद मौलाना वली रहमानी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना वली रहमानी सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान से मिलने के बाद मीडिया से करेंगे खिताब। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यूपी में हल्ला बोल। 27 जनवरी को अपोजिशन जमातें मिलकर शहरियत कानून के खिलाफ करेंगे एहतजाज। आरएलडी, समाजवादी, कांग्रेस का मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरे का फैसला। लखनऊ के घंटा घर पर एहतजाज जारी। खवातीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आखिरी सांस तक एहतजाज जारी रखने का खवातीन ने किया ऐलान। एलजी से मुलाकात के बाद शाहीन बाग में स्कूली बस को रास्ता देने को तैयार हुई खवातीन। शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने तक जारी रहेगा एहतजाज। एलजी ने कहा वज़ारत दाखिला में रखेंगे एहतजाजियों की बात। इलाहाबाद के रोशनबाग में सीए के खिलाफ जारी एहतजाज को मिला साधु संतों का साथ। कहा हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दफा 370 की आईनी जवाब की जांच वाली दरखास्त पर होगी समाअत। 5 जजों की बेंच के सामने ज़ेरे इल्तवा है मामला। मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तालीम और नौकरियों में रिजर्वेशन के कानून के आईनी जवाब को सुप्रीम कोर्ट में किया गया है चैलेंज। तेलंगाना शहरी बल्दियाती इंतखाबात आज। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 120 बल्दियात और 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शेड्यूल किया जारी। 25 जनवरी को शहरी बल्दियाती इंतखाबात की होगी गिनती। बिहार में दवासाज और दवा फरोश कंपनियों की जानिब से एहतजाज का ऐलान। पूरे बिहार में 3 दिनों तक जारी रहेगा बंद। दवाओं की तफ्तीशकार अफसरों की मनमानी के खिलाफ बंद किया गया ऐलान। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। दरखास्त में बचत पैसे पर इंश्योरेंस और कानून बनाने की गई है मांग। जेएनयू में फीस इजाफे के खिलाफ अर्जी पर हाईकोर्ट में जल्द समाअत की मांग। जेएनयू तलबा यूनियन ने इस सेशन के लिए पुराने फीस के हिसाब से दाखिला लेने की मांग। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई आज। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस के नाम जारी किए जा सकते हैं अहकाम। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का 2 रोजा रायबरेली का दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगी शिरकत। ट्रेनिंग कैंप में भी लेंगे हिस्सा। यूपी पंचायती इंतखाबात की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी आज करेंगी रायबरेली का दौरा। कांग्रेस लीडरान और कारकुनों से करेंगी मुलाकात। नेशनल चाइल्ड अवार्ड प्रोग्राम आज। मुल्क भर के मुंतखब बच्चों को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद एजाज से करेंगे सरफराज। राष्ट्रपति भवन में होगा प्रोग्राम का इनेकाद। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी का काम पाए तकमील को पहुंचा। दाखिल किए गए पर्चों की आज होगी जांच। 24 जनवरी तक ले सकते हैं नाम वापस। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और दुकानें 24 घंटे रहेंगी खुले या नए फरमान होंगे जारी। आज महाराष्ट्र काबीना में इस सिलसिले में होगी बहस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जिनेवा में इमरजेंसी मीटिंग। एशिया से वायरस के बढ़ते दायरे के पेश नजर तलब की गई है मीटिंग। यूपी के एटा के एक प्राइमरी स्कूल में दर्दनाक हादसा। स्कूल के बैतुल खला का गिरा छत। एक बच्चे की मौत, 2 बुरी तरह जख्मी। बिहार और यूपी में कोहरे और ठंड का कहर। सड़कों पर रेंग रही हैं गाड़ियां। आमद-ओ-रफ्त में हो रही हैं परेशानियां। न्यूजीलैंड दौरे के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ को टीम में किया गया शामिल। 24 जनवरी से शुरू होगा टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा।